नमस्कार, मैं डॉक्टर सारांश जैन, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पेट, लिवर और उदर रोग विशेषज्ञ, जेएनएमसी हॉस्पिटल भोपाल। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज ये यूट्यूब चैनल कॉमन बीमारियों के लिए, कॉमन आंसर्स के लिए चालू कर रहा हूं, ताकि आपको सरल सुलभ भाषा में ये समझा सकूं कि पेट की बीमारियां कैसे जनित होती हैं और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जो आपके आसपास जरूर आपने देखा होगा। मोटापा। आप खुद देखिए, आज मोटापा एपिडेमिक की तरह आसपास फैला हुआ है और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडिया में मोटापा इस कदर बढ़ गया है कि 10 में से हर एक आदमी मोटा है और मोटापे के साथ डायबिटीज इतना बढ़ गया है कि 10 में से हर 4 लोगों को डायबिटीज है। ये मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक परेशानी नहीं है, ये मोटापा खुद तो परेशान करता ही है, साथ ही शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर कैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को बढ़ावा देता है और दूसरी बीमारियों के रिजल्ट को भी खराब करता है। आपने कोविड में कितना सुना होगा, मोटापा था इसलिए सांस में ज्यादा दिक्कत आई। ये बात सही है, मोटापा हर गति में हर तरह से हमें परेशान कर रहा है और आज हम जानेंगे कि मोटापा होता क्यों है और कैसे इससे बचें। मोटापा एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। शरीर का वजन 2 चीजों से नियंत्रित होता है, हम कितना खाना खाते हैं और कितना खाना यूज करते हैं, या फिर हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम खाना ज्यादा खाएंगे या एक्सरसाइज कम करेंगे तो जो एक्सेस खाना है वो तोंद के रूप में या मोटापे के रूप में हमारे पास ही रहना है। हाँ, लेकिन ये तोंद खराब बहुत है, ये हर चीज को नुकसान पहुंचा रही है। नॉट ओनली कॉस्मेटिक बट ऑल डिसीजेस आर वर्सन बाय इट। अगर इतना ही सिंपल मोटापा है तो फिर सॉल्यूशन भी सिंपल होना चाहिए। और जितने मोटे लोग ये देख रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में एक ना एक बार हमेशा जिम, डाइट सप्लीमेंट या कुछ ना कुछ यूज किया होगा कि इस मोटापे को हम कम कर सकें। दिल पे हाथ रख के बोलिए, किया है ना? किसी भी नए अवसर पर, बर्थडे पे, न्यू ईयर पे, जब भी हम जिम मेंबरशिप लेते हैं, वो हमें साल भर की मेंबरशिप देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1 महीने बाद यूजुअली 90% लोग ड्रॉप आउट कर जाएंगे। नए डाइट सप्लीमेंट जब तक हम लेते हैं तब तक तो वजन कम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ जाता है। ऐसा क्या है जो ये वजन बार बार बढ़ रहा है? ये इसलिए है क्योंकि ये जो वजन का तालमेल है, जो तराजू है, उसका मेन रेगुलेटर अलग है। मेन रेगुलेटर दिमाग है। दिमाग में भी एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है, वो ये डिसाइड करती है कि कितना खाना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, और उसको ये बताता है आपका पेट। तो लोग कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से है, मोटापे का रास्ता भी पेट से ही है। पेट ये ग्रंथि है जो ये बताती है कि कितना खाना खाने पे अब हमें संतुष्टि मिल गई। कुछ लोगों का पेट 1 रोटी में भर जाता है और कुछ लोगों का पेट 10 रोटी में ना भरे। तो ये क्या है? एक्चुअली में ये है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो एक वेट डिसाइड करता है कि ये वेट आइडियल वेट। अब वो सही में आइडियल है या नहीं है, ये अलग है। उसने डिसाइड कर लिया आप 100 किलो के हो तो आप उतना खाना खाओगे जब तक 100 नहीं हो जाओगे। और जब भी आप किसी डाइट, एक्सरसाइज से वजन कम करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहली चीज होती है कि भूख लगती है और अपन मन मार के खाते हैं कि नहीं खाना, वजन कम करना है, और चिड़चिड़ापन आ जाता है, सपने आने लगते हैं, अपने फेवरेट फूड्स के सपने आने लगते हैं, गुलाब जामुन के सपने आने लगते हैं। अल्टीमेटली 1 महीना, 2 महीना, कुछ दिनों, लोग 3 महीने बाद खाना खाना दोबारा चालू कर देते हैं और वजन जितना था उससे 2 किलो ऊपर निकल आता है। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन अपने आप को खाना रोकना नहीं, बल्कि ऐसा मॉड्यूलेट करना है कि आपको भूख ही ना लगे। अब ये तो हुई मोटापे की सिंपल वाली बातें। क्या हमारे पास कोई तरकीबें हैं जो आपका मोटापा असली में कम कर सके? ये जानना है तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन से पता चल सके कब वीडियो आ गए। नमस्कार।